साल 2014 की कड़कड़ाती सर्दी में इंदौर का लाइब्रेरी रश्मि का अपना अड्डा था। सर्द हवाओं के बीच लाइब्रेरी की गर्माहट उसे सुकून देती थी। किताबों की दुनिया में खो जाना उसका पसंदीदा शगल था। वो अपनी किताब में डूबी हुई थी। हर पन्ने के साथ वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रही थी। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। अचानक फोन की घंटी से सन्नाटा टूट गया। मां का फोन था। रश्मि ने जल्दी से फोन उठाया। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उनकी आवाज घबराहट से भरी थी। रश्मि का दिल धड़कने लगा। मां ने बताया कि दीपक का एक्सीडेंट हो गया था। वो हॉस्पिटल में था। दीपक, उसका भाई, उसका रक्षक, उसका राजदार घायल था। ये सुनकर रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रश्मि ने जल्दी से एक टैक्सी ली। परेशानी भरे ख्यालों से उसकी दुनिया धुंधली सी हो गई। टैक्सी में बैठते ही उसने ड्राइवर से जल्दी चलने को कहा। हॉस्पिटल का रास्ता उसे बहुत लंबा लग रहा था। हर पल उसे दीपक की चिंता सता रही थी। वो सोच रही थी कि काश वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। ये सोच असहनीय थी। उसने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया, उसकी सलामती की दुआ मांगते हुए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। काश हॉस्पिटल जल्दी आ जाए। हर मोड़ पर उसे लगता कि अब हॉस्पिटल आ जाएगा, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हॉस्पिटल की सफेद दीवारें रश्मि के डर को दिखा रही थीं। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी उसकी बेचैनी को महसूस कर रही हों। उसके माता पिता एक साथ बैठे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उनकी आंखों में एक अनकहा डर था जो उनके दिलों में गहरे तक बैठा हुआ था। वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, जैसे कि इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को सहारा दे रहे हों। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान थी। उन्होंने परिवार को बताया कि दीपक खतरे से बाहर है। उनकी मुस्कान में एक विश्वास था जो परिवार के दिलों में थोड़ी राहत लेकर आया। दीपक खतरे से बाहर था। रश्मि को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर अभी भी बैठा हुआ था। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। दीपक बदल गया था। उसकी हरकतें अजीब हो गई थीं। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था जो रश्मि को और भी परेशान कर रहा था। उसकी आंखें जो कभी जिंदगी से भरी रहती थीं, अब खाली थीं। उनमें अब कोई चमक नहीं थी। रश्मि को ऐसा लग रहा था जैसे दीपक की आत्मा कहीं खो गई हो। उसकी बोली लड़खड़ा रही थी। वो ऐसी बातें कर रहा था जिनका कोई मतलब नहीं था। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी जो रश्मि को और भी बेचैन कर रही थी। वो एक सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में बुदबुदा रहा था। उसकी बातें सुनकर रश्मि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीपक किस औरत की बात कर रहा है। वो अजीब गाने गा रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी खौफनाकी थी। रश्मि को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया हो। ऐसे गाने जो उसे किसी ने सिखाए ही नहीं थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी खौफनाकी थी। रश्मि को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया हो। उसके आसपास एक अजीब सी घबराहट। हर कोई उसकी हालत को लेकर परेशान था। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ये सदमे की वजह से है। उन्होंने कहा कि दीपक को समझो, लेकिन वो ठीक हो जाए। उनकी बातों में एक विश्वास था जो परिवार को थोड़ी राहत दे रहा था। परिवार इसी उम्मीद से चिपका। इन्हें विश्वास था कि दीपक फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन उनके दिलों में एक अनकहा डर अभी भी बैठा हुआ था। लेकिन मन ही मन बेचैनी का एक बीज बोया जा चुका था। हर कोई इस बात से परेशान था कि दीपक की हालत कब ठीक होगी। रश्मि के दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था जो उसे हर पल परेशान कर रहा था। दिन रातों में बदलते गए। दीपक के जख्म तो भर गए, लेकिन उसका व्यवहार और भी अजीब होता गया। वो अचानक से उठ जाता। उसकी नजर अपने बिस्तर के नीचे किसी चीज पर टिकी रहती।
वो किसी अनदेखी शख्स से फुसफुसाता, फिर वो उठकर चलने लगता, सामान्य रूप से नहीं बल्कि एक अजीब लंगड़ाते हुए। वो खिड़की खोलने की कोशिश करता। तीसरी मंजिल पर यह एक खतरनाक हरकत थी। परिवार ने उसे खिड़कियों से दूर रखा। वे रात में बारी बारी से जागते रहते। डर अब उनका साया बन गया था। दीपक का डर साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने कंबल के नीचे दुबक जाता। वो एक औरत के बारे में बुदबुदाता। वो उसकी सफेद साड़ी, उसके लंबे काले बालों का जिक्र करता। वो कसम खाता था कि वो उसके बिस्तर के पास बैठी है। उसकी ठंडी सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही है। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों का जवाब दहशत भरी खामोशी थी। डॉक्टर ने उसकी दवाइयों की खुराक बढ़ा दी। परिवार किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रहा था। हवा में एक अजीब सा खौफ छा गया था। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। एक रात जो हुआ वो अकल्पनीय था। यह रात बाकी रातों से अलग थी। एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दीपक की चीखों से परिवार की नींद खुल गई। हर कोई हड़बड़ाहट में उठ बैठा, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वो अपने बिस्तर पर बेतहाशा छटपटा रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक सपने में फंसा हुआ हो, लेकिन यह सपना नहीं था। उसने कमरे के कोने की ओर इशारा किया। उसकी उंगली कांप रही थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वो यहां है, वो यहां है, वो चिल्लाया। उसकी चीखें इतनी जोरदार थीं कि पूरे घर में गूंज उठी। उसके माता पिता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें मानो किसी अनोखी ताकत आ गई थी। वो किसी भी तरह से शांत नहीं हो रहा था। उसने उन्हें खरोंचा और काटा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हो। फिर अचानक से जैसे शुरू हुआ था वैसे ही रुक गया। एक पल में सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दीपक बिल्कुल शांत लेटा था। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी सांसें धीमी हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। परिवार डरा हुआ और सहमा हुआ रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या और क्यों हुआ। वो एक बुरे सपने में जी रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सब सच था या फिर कोई भयानक सपना। निराश होकर परिवार एक पंडित जी के पास गया। वो उनकी आखिरी उम्मीद थे। उन्होंने धैर्य से उनकी आपबीती सुनी। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने एक्सीडेंट वाले दिन के दीपक के सामान मांगे। खून से सने कपड़े और मुड़ी हुई धातु की चाबी का गुच्छा उनके सामने रखा गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से मंत्र पढ़ने लगे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें एक अजीब सी चमक थी। एक प्रेतात्मा है, उन्होंने कहा, इस लड़के से बंधी हुई। पंडित जी ने एक रूह कंपाने वाली कहानी बताई। वो आत्मा एक युवती की थी। उसकी मौत उसी एक्सीडेंट में हुई थी जिसमें दीपक था। वो उसी बस में सवार थी जिसमें दीपक सफर कर रहा था। वो अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी। उसकी असमय मौत ने उसकी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया था। वो दीपक से चिपक गई थी अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। पंडित जी ने बताया कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो फंसी हुई और भ्रमित थी। उन्होंने उसे मुक्त करने में मदद करने का वादा किया। पंडित जी ने कई अनुष्ठान किए। उन्होंने आत्मा से बात की, उसे दिलासा दिया और उसे मुक्त होने का आग्रह किया। कमरे का माहौल भारी था। परिवार देख रहा था। उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण थी। आखिरकार पंडित जी ने घोषणा की कि आत्मा को शांति मिल गई है। परिवार एक नए शहर में चला गया। उन्होंने हॉस्पिटल को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने उस दहशत को पीछे छोड़ दिया जिसने उन्हें जकड़ रखा था। उन्होंने एक नई शुरुआत की। अपने नए घर में दीपक धीरे धीरे ठीक होने लगा। बुरे सपने बंद हो गए। अजीब व्यवहार गायब हो गया। वो अभी भी थोड़ा उदास था, सदमा गहरा था,
लेकिन अब वो प्रेत बाधित नहीं था। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। परिवार अपने विश्वास और एक दूसरे से चिपका रहा। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। उन्होंने अनजान की गहराई में देखा था, लेकिन वे मजबूत होकर उभरे। उनका बंधन अटूट था। 2014 की उस डरावनी सर्दी की यादें ताजा थीं, हमें घेरे हुए अनदेखी ताकतों की एक कठोर याद।